कर्जा हो जाता है तो पड़ोसी कोई भी तुम्हें कर्जा नहीं देता, तुम बहुत ईमानदार व्यक्ति हो, फिर भी तुम पर यदि कर्जा हो गया तो तुम बेईमान हो गए हो, तुम माल मारने वाले हो गए हो। इस अवस्था को मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, इस कमजोरी को बताना चाहता हूं। या सुखी होना चाहते हो तो कर्ज से उरण हो जाइए। इस दुनिया में कोई भी कष्ट है तो कर्ज से ज्यादा बढ़कर के कोई भी कष्ट नहीं है, कोई भी पीड़ा नहीं है। यदि किसी के पास, हे दर्शकों ध्यान देंगे, तुम्हारे पास यदि कर्जा है तो मुझसे जरूर मिल लेना, तुम्हें वो मार्ग में दूंगा जिससे कि तुम उर्ण हो सको। वो पीड़ा है कर्ज की, वो पीड़ा रात्रि में नींद नहीं आती, हमेशा मानव वो दुखी रहता है, उसे कोई भी सम्मान नहीं देता, कोई आदर नहीं देता, कोई पास नहीं बिठाता है। धन टूटने के बाद युधिष्ठिर जैसे को आदर ना मिल सका तो तुम्हें कहां मिल सकेगा। दर दर की ठोकर खाने पर लाचार हो जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज विराट की सभा में नौकरी किया करते थे, मजदूरी करते थे, पांचों भाई वहीं रह रहे थे। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला भीम भी मूक रह जाता है क्योंकि उनके पास धन नहीं है, निर्धनता है। निर्धनता चारों ओर से पंगु बना देती है, कमजोर बना देती है। बड़े बड़े बलशाली और विद्वान व्यक्तियों को भी मूर्ख या धूर्त या कमजोर कर देती है। पंडित बलशाली भयो ब्रजबंधु भयभीत, धन जिसके पास हो वो पंडित हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, बड़ा बलशाली हो जाता है कि धन में बड़ी प्रभावता देखी गई है। तो मैं तो उस अवस्था के लिए कह रहा हूं जहां तुम जो अपमान में सदैव जीते रहे हैं। अरे धनवान व्यक्ति एक बार जीवन में मरता है, परंतु निर्धन व्यक्ति तो रोजाना मरता है। धनवान मरे है एक बार, निर्धन रोजाना मरता है। इस मरने को छोड़ दीजिए, अनेकों पीढ़ी तुम्हारी निर्धनता में चली गई है। एक बात और तुम्हें इशारा करता हूं, टेलीविजन के माध्यम से आप लोग जो सुन रहे हैं उसे गहराई से सुनना और ध्यान देना मेरी बात पर। तुम्हारे कई जीवन चले गए हैं, पूर्वज लोग भी, कई पूर्वज लोग निर्धनता में चले गए, पिता लोग भी चले गए, आज तुम भी जा रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ी निर्धनता में ना जाए, इसलिए आप सजग हो जाइए, आप अपने को संभाल लीजिए। आप यदि कुबेर भगवान की उपासना प्रारंभ करेंगे तो आगामी पीढ़ी तुम्हारी, चाहे निर्धनता में चली गई है, आगामी पीढ़ी तुम्हारी धनवान निश्चित बनेगी। ये मेरा विश्वास है, अटल विश्वास है। अधूरापन तुम्हारा केवल यही रहा है कि धन जिस देवता के पास था उसकी कोई भी पहचान तुमने नहीं की, अर्थात उसे नहीं अपनाया। वो थे कुबेर भगवान। कुबेर भगवान के अलावा इस चराचर जगत में, इस दुनिया में शास्त्रों को, पुराणों को खोज करके जब जब तुम देखोगे तो केवल कुबेर भगवान ही धन के मालिक अर्थात धनाध्यक्ष तुम्हें दिखाई देंगे। उनके अलावा कोई भी चराचर जगत में धन का मालिक है ही नहीं। शास्त्रों को पढ़ेंगे, पुराणों को पढ़ेंगे, भागवत को पढ़ेंगे, रामायण को पढ़ेंगे, महाभारत को पढ़ेंगे, जब जब धन की चर्चाएं आती हैं तो कुबेर भगवान की आती हैं। यही हमारा अधूरापन रहा है कि हम सुख ना खोज सके। मैं तो उन अवस्थाओं को बताना चाहता हूं कि धन के अभाव में बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी हमने टूटते देखा है, बिकते देखा है। हरिश्चंद्र की जो कथा सुना रहे, बिकते हुए देखा है, अपनी पत्नी को बेचते हुए देखा है। राजा नल को भी हमने दर दर की ठोकर खाते हुए देखा है जब धन टूट गया उनका। उनकी पत्नी स्वयं दूसरे की दास्ता स्वीकार करती है, उनकी नारियों की श्रृंगार करती है। जो रानी अनेकों स्त्रियों के द्वारा हमेशा श्रृंगार कराया करती थी वो श्रृंगार वाली बन के रह जाती है। ऐसी द्रौपदी आदि का चरित्र आता है। निर्धन व्यक्ति की अवस्थाएं आप लोग ना सुन सकेंगे, ना देख सकेंगे। जब भगवान भी अवतार धारण करके आए हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी धन के आधार पर तो निर्भर हमने देखा है, अर्थात धन उनके आसपास भी देखा है। जब यहाँ राजा युधिष्ठिर को भी धन की आवश्यकता हुई है तो भगवान माधव उन्हें धन के लिए प्रेरित करते हैं कि धन तुम्हें मिलेगा और धन का रास्ता मैं दूंगा। उन्होंने मार्ग बताया है, अर्थात रास्ता बताया है कि कुबेर जी से जाकर के तुम धन मांग लीजिए, तुम्हें धन मिल जाएगा। उससे तुम यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, अर्थात पुण्य कमाएंगे, जिससे तुम्हें शांति का मार्ग मिल जाएगा। तो मैं वो अवस्था तुम्हें बताना चाहता हूं जिससे कि तुम्हें शांति मिल सके, तुम यज्ञ करने वाले हो, तुम शांति वाले हो, अर्थात सुख शांति से जीने वाले हो, परिवार में अच्छी प्रकार से रहने वाले हो। जब तक धन ना होगा, तुम्हारे पास धन का अभाव होगा तो बहुत चीजें अभाव में चली जाएंगी। धन के बगैर ना तो दान कर सकेंगे ना पुण्य कर सकेंगे, इसलिए तुम धर्म नहीं कमा सकोगे। यदि तुम्हें धार्मिक भी होना है तो धन की आवश्यकता है। कहने का आधार है कि धन की पूर्ति जब तुम्हारी हो जाएगी तो तुम्हारे हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, और जहां वैराग्य उत्पन्न होगा वहीं ज्ञान होगा, जहां ज्ञान होगा वहीं सबको शांति हो जाएगी। आनंद का अनुभव तुम कर सकोगे, भक्ति के मार्ग को भी अपना सकोगे। कब? जब तुम शांत हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। धन की ओर तुम्हें जरूर ध्यान देना चाहिए। मैं लोभ की चर्चा नहीं, मैं तो लाचारी की चर्चा कर रहा हूं। राजा हरिश्चंद्र जैसे लाचार की चर्चा कर रहा हूं जिन्हें धन के अभाव में अर्थात कर्जा होने के उपरांत अपनी पत्नी तक को बेचना पड़ गया। जो पिता की एक प्राण होती है, अपनी संतति रोहतास को भी बेचना पड़ गया। मैं तो उस लाचारी
की बात कर रहा हूं। यदि आप लोग इस प्रकार की लाचारी में जी रहे हो तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हम तुम्हें वो मार्ग देंगे। और ये स्पष्ट तुम्हें बार बार बताया जा रहा है। आप लोग शास्त्रों को, पुराण को खोज के देख लीजिए, मैं तो विशेष करके कह रहा हूं। और किसी विद्वान पंडित से भी पूछ लीजिए कि कुबेर भगवान को किस रूप में जाना जाता है। कुबेर भगवान केवल 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 एक ही रहस्य है उनका कि वो धन के मालिक हैं, धन के देवता हैं। जैसे यहाँ पार्लियामेंट चलाने के लिए वित्त मंत्री की आवश्यकता होती है, ऐसे ही देवताओं ने भी कुबेर भगवान को वित्त मंत्रालय बना दिया है, अर्थात धनाध्यक्ष बनाया है। कुबेर ही धन के मालिक हैं, अर्थात भंडार के मालिक हैं। जब जब आवश्यकता हुई, भगवान जब जब धन की आवश्यकता है संसार में किसी को देने के लिए भी हुई, सुदामा जी को भी देने के लिए जब धन की आवश्यकताएं हुई तो उन्होंने कुबेर भगवान को आदेश दिया है कि मेरे मित्र के लिए आप लोग धन देंगे, उनकी व्यवस्था करेंगे। आप लोगों को यदि धन चाहिए तो आप लोग कुबेर भगवान के ये सिद्ध यंत्र अर्थात अपने घर में स्थापना करेंगे, मंगाएंगे। और कुबेर भगवान की एक साथ में फोटो है जो कि अपने तुम्हारे घर में रहने के लिए अर्थात आने के लिए आतुर है, इसे आप लोग मंगा लेंगे। कुबेर भगवान की जीवनी और उनके स्थापना के लिए एक पुस्तक है, ये भी आएगी। और ये सभी बातें बड़ी सहजता से तुम प्राप्त कर सकते हो और यंत्र को भी प्राप्त कर सकते हो और भगवान की फोटो भी ले सकते हो। तुम्हें केवल देना है 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री, विशेष कुछ भी नहीं देना, सहजता से तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हमारा साथ दीजिए, आप निर्धनता में जीना छोड़ दीजिए, आप सुख की ओर चलिए। मैं तुम्हें मार्ग दूंगा जिससे तुम सुखी हो सकोगे।